घर में नहीं, मैदान जंग में। क्या गुलामी है साहब, सुभान अल्लाह। हाथ में तलवार है, जिनका नाम हजरत खालिद बिन वलीद है, मुस्तफा जाने रहमत ने उनका नाम सैफुल्लाह रखा। दुश्मन के मुकाबले में तलवार चल रही है, पीठ के करीब पहुंच गए। अब मुझे बताओ, जब इतने करीब हो गए तो तलवार का वार कर देते, दुश्मन कट जाता। अरे बोलो भाई, दुश्मन कट जाता। मगर पीठ के करीब पहुंचने के बाद जैसे ही आपने हमला करने का इरादा किया, अचानक सर पर जो टोपी रखी थी वो नीचे गिरी। तलवार को रोका, अपनी टोपी उठाने के लिए बढ़े। अल्लाह अकबर। दुश्मन ने पलट के देखा, कहने लगा खालिद बिन वलीद, मैं समझता था जंगी बहुत महारत हो तुम्हें जंग लड़ने की, मैं समझता था तलवार चलाने में बहुत माहिर हो, मगर आज पता चला तुम्हारी बेवकूफी का। अल्लाह अकबर। मैं इतना करीब तुम्हारे, फिर मेरे ऊपर हमला नहीं किया और तुम अपनी टोपी उठाने के लिए बढ़े। तुम्हारी टोपी में कौन से हीरे जवाहरात लगे हुए हैं? कौन सी ऐसी कीमती चीज तुम्हारी टोपी में है जो तुमने मेरे ऊपर हमला नहीं किया और अपनी टोपी को उठाया? आपने टोपी को उठाया, चूम के अपने सर पर रखा, और जब दुश्मन ने ताना दिया था, आज कितने नौजवान हैं जो नंगे सर रहते हैं? क्या हो गया भाई? जी लगा के जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब तुम यहाँ बालों का क्या मामला, टोपी कहाँ रखे? बालों की जो है वो समझ लो कि उनके वो जो एक्टिंग वो कर रहे हैं वो खराब हो जाएगी, बालों की फिनिश खराब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब तो नौजवान का हाल ये इतना बिगड़ा है नौजवान कि अल्लाह अपनी अमान में रखे, कभी बालों को इधर से पलटता है, कभी उधर से पलटता है। अल्लाह अकबर। एक दिन देखा तो मांग बीच में, कहां निकाली मांग? बीच में। अब जब पूछा कि भैया आज बीच में मांग क्यों निकाली, क्या दावत इस्लामी के इज्तिमा में गए थे? हो सकता है सुन लिया हो कि बीच में मांग निकालना हमारे नबी की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। तो जब कहा बीच में कैसी मांग, तो बोले ये मांग है तेरे नाम की। लगाओ अंदाजा, फिल्मी हीरो से मंसूब होकर तो मांगे निकल रही हैं। जो कपड़ा ना बिके किसी भी हीरो के नाम से मंसूब कर दो, बिकने में देर नहीं। मुसलमानों, दूसरों को हजरत मोहतरम बुरा भला बाद में कहो, पहले अपने गिरेबान में झांको कि हम क्या कर रहे हैं। खुदा की रहमत को नाराज कर दिया हमने। अल्लाह अकबर। फिल्मी हीरो से मंसूब हो जाए तो उस कपड़े के बिकने में देर नहीं लगती। मांग निकाल के कहता ये मांग तेरे नाम की है। कहां मर गया इसका ज़मीर, कहां डूब गई इसकी गैरत ईमानी। अरे इसकी जिम्मेदारी तो ये थी कि वुजू कर लेता, नमाज पढ़ लेता और उसके बाद अपने दोनों हाथों को उठा कर कहता मेरे मौला, ये मैंने जो वुजू किया है और ये जो नमाज पढ़ी है तो मेरा सजदा तेरे नाम है, ये मेरा रुकू तेरे नाम है, ये मेरी नमाज तेरे नाम है, ये मेरी जान तेरे नाम है। तो अल्लाह फरमा देता मेरे बंदे जन्नत में मकान तेरे नाम है। अरे तू खुदा के नाम हो जा, कायनात तेरे नाम हो जा। मैं बताना ये चाहता था आज हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत खूब हजरत। काश हमको भी हो तौफीक समझने की फराज। सीरत पाके मोहम्मद का तकाजा क्या है हमसे मत पूछिए, बख्शिश का वसीला क्या है, हम गुलामाने मोहम्मद हैं, हमारा क्या है। एक बात मुझे याद आ रही है, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हमने सरकार की दावत कर दी। तवज्जो है, हमने सरकार की दावत कर दी। बस बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। सरकार की दावत कर दी और अल्लाह के रसूल हमारे गरीब खाने पे तशरीफ ले आए। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या नूर बरसता होगा जब मेरे सरकार के नूरानी कदम आए होंगे। अच्छा एक शेर याद आया, ऐसे मौके पे इजाजत हो तो सुना दूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के जरा बोले तो। सुभान अल्लाह। वहां मेरे नबी अपने गुलाम के घर तशरीफ ले आए, सरकार की आमद हुई। इस मौके पे ये शेर पेश करता हूं कि तारों की रोशनी में, तारों की रोशनी में जर्रे नहा रहे हैं, जर्रे
नहा रहे हैं और मौसम बता रहा है, मौसम बता रहा है कि सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। तो हजरत अनस कहते हैं हमने सरकार की दावत की, दस्तरखान लगा दिया गया, सरकार ने खाना तनावुल फरमाया, मेरे नबी के साथ सहाबाएं सबने खाना तनावुल किया, सब खाने से फारिग हो गए। हजरत अनस कहते हैं कि जो दस्तरखान बिछा था, जब मेरे सरकार ने खाना खा लिया तो दस्तरखान को समेटा गया। फिर जब हमने कभी उस दस्तरखान को पानी से नहीं धोया, बोले जब भी कभी जरूरत पड़ती हम तो जलती हुई आग में डालते थे, और जब आग से निकालते थे तो वो दस्तरखान धुलकर साफ निकलता था। एक पाक पड़ा के गयूर मुसलमानों, क्या आग का काम जलाना नहीं था तो फिर उस आग ने उस दस्तरखान को क्यों नहीं जलाया? इसलिए कि उस दस्तरखान से मेरे सरकार के नूरानी हाथ लग गए। मैं कहना यह चाहता हूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना नूरानी हाथ दस्तरखान से लगा दें तो दुनिया की आग उस दस्तरखान को जला नहीं सकती। तो जिसके दिल में मोहब्बत रसूल हो, जहन्नम की आग भी उसे जला नहीं सकती। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी। हजरत मौलाना अय्यूब साहिब क़िबला आला हजरत फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैं बात जो कर रहा था, बस गुफ्तगू खत्म। हजरत खालिद बिन वलीद से दुश्मन ने कहा था, मैं समझ गया जंग लड़ने की तुम्हें महारत नहीं है, मैं तुम्हारे करीब में हूं, तो तुमने अपनी टोपी उठाई, टोपी में कौन से हीरे जवाहरात लगे हैं तुम्हारी, जो तुमने अपनी टोपी को उठाया, अल्लाहु अकबर, मेरे ऊपर हमला ना किया। जवाब सुनो सुन्नियो, आज दावा तो सब करते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, ए दुश्मन रसूल सुन, मैं जिस मैदान में गया हमेशा कामयाबी ने मेरे कदम चूमे हैं, मगर याद रख मैं अपने बल पे कभी कामयाब नहीं हुआ। मैंने अपनी टोपी में मुस्तफा जान रहमत का मुंह मुबारक लगा लिया है, सरकार का एक बाल शरीफ है मेरी टोपी में सिला हुआ, और जब रसूलुल्लाह के मुकद्दस बाल शरीफ को मैं जमीन पर नहीं गिरने देता तो अल्लाह जमीन पे मेरी गर्दन कैसे गिरने देगा? यही वजह है कि हर मोड़ पे मेरा रब मुझे कामयाबी अता करता। गुलामे मुस्तफा तो हो जाओ, अल्लाह अकबर, बदलेगा, अजमत रफ्ता इंशाअल्लाह पलटेगी, मगर शर्त यह है कि तुम मुस्तफा के गुलाम हो जाओ, सच्चे दिल से नेक हो जाओ, एक हो जाओ, मोहब्बत दिलों में पैदा करो, इंशाअल्लाह यहां भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ने चाहा तो आखिरत में भी कामयाब व कामरान रहेंगे। मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, यकीनन उसने अल्लाह की इताअत की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह अकबर। जो भी कुछ कहा गया है मौला करीम अपने फजल व करम से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चमन रहेगा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, बात बढ़ जाएगी, याराने चमन जाने दो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।